अभी जो कैश बुक हमने खत्म किया है उसमें कौन LF नहीं बनाया था हमने, लेजर फोलियो अभी वाले क्वेश्चन में नहीं बनाया था वैसे फॉर्मेट में। अब फॉर्मेट है इसका डेट और इधर कर दो, पहले बनाएंगे नहीं पहले देखेंगे। डेट पर्टिकुलर LF इसमें बनानी ही पड़ेगी, LF के बगैर ये काम नहीं कर पाएगा। पूरी बुक में LF यहीं पे काम आनी है और कहीं काम नहीं आनी, तो बनानी है LF कैश बैंक, फिर से डेट। मार्जिन से शुरू करेंगे, कोने वाले मार्जिन से। अकाउंट्स में मार्जिन यूज बेटा अभी तो देखो शुरुआत हुई है। मैं आपको 12th की कॉपीज दिखाऊं, कहाँ से मैंने कल अभी वीडियो दिखाता था, कल मैं क्या बनाया, मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया था अकाउंट्स के क्वेश्चन में 12th के, फुल फ्लैश क्वेश्चन कहते हैं उसको। LF उन्होंने पहली बार किया, वो भी डर गए सर ये क्या आ गया, 11 में तो कुछ और पढ़ के आए थे। अभी आएगी जसकीरत, देखियो बताएगी, कॉपी लेके आएगी, आज तो ऐसे अकाउंट्स की क्लास है। वो 2 पेज का क्वेश्चन था, 2 पेज का, मतलब ये वाले 2 पेज। एक पेज पे 3 अकाउंट बने, पहला अकाउंट, दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट। यहाँ पे जनरल एंट्रीज और वर्किंग नोट, मतलब रफ वर्क। 2 पेज पूरे खा गया और 2 क्वेश्चन कराए मैंने 1 घंटे में। तो 20 मिनट में होता है, अगर समझाते हैं ना तो 20 मिनट में पेपर में 20 मिनट का टाइम, 10 मार्क का आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन 20 मिनट लेना चाहिए भैया। ठीक है, अगर आप ज्यादा, मैंने आपको बताया ना सोचने का टाइम क्यों हो, घर से पढ़ के जाओ ना, सोचना क्यों हो। आप लोग तो कॉपी बुक में पढ़ रहे हो, आप मेरे को ओरली एंट्री बताओगे, मैं एंट्री नहीं करूंगा क्या? एंट्री तो ओरली आनी चाहिए फटाफट फटाक से। हाँ जी, ये वो वाली कैश बुक है जिसको हम 2 कॉलम कैश बुक बोलते हैं। इसमें दोनों कॉलम आ गए, कैश के भी और बैंक के भी। पहले फॉर्मेट बना लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कैश का लेन देन है वो कैश अकाउंट में कर दोगे, बैंक का लेन देन बैंक अकाउंट में, यही फर्क है। रिसिप्ट साइड कौन सी है? 2 साइड। पेमेंट साइड कौन सी है? वो काम सेम है। जितना पैसा आएगा वो यहाँ पे रिसीव करेंगे, जितना पैसा जाएगा वो यहाँ से भेजेंगे। दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। बनाओ जी अकाउंट, बना क्यों नहीं रहा? बस एक पंगा पड़ता है जो भी क्वेश्चन में आएगा, कि वो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाए। ऐसी कोई एंट्री है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कैश में है वो कैश में डाल दो, बैंक में डाल दो। और एक एंट्री बताओ जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो कैश क्या हुआ? कम, और बैंक में पैसा क्या हुआ? तो मतलब इधर साइड में बैंक में ऐड करोगे और उधर साइड में कैश में। समझ गए नहीं समझ गए? एक ही एंट्री इधर भी आएगी और उधर भी। और यह बैंक से पैसा निकाला, ड्राइंग्स वाला नहीं, बिजनेस वाला। समझ लो पहले, कैश डाला, डिपॉजिटेड इन बैंक, दोनों साइड आएगी कि नहीं आएगी? इधर से कैश जा रहा है तो बाई साइड इधर कैश चला गया, इधर देखो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश चला गया और बैंक में पैसा आ गया। ये 2 जगह एंट्री होगी, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में रिसीव्ड हुआ और कैश में चला गया। और कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश बैंक से निकाला है तो बैंक से पैसा निकाल लिया और कैश में पैसा आ गया। सिर्फ ये 2 ही एंट्री होती हैं जो इसके लिए आती है, और इस एंट्री का नाम होता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होता है? कॉन्ट्रा, CONTRA, जिसका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? गिव विद एग्जांपल। 2 ही एग्जांपल है हमारे पास, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल ऑफिस यूज, सॉरी पर्सनल यूज नहीं। ठीक है, अभी मैं मार्क कराऊंगा थ्योरी आपको। तो इस एंट्री के साइड पे लेजर में यहाँ पे हम C लिखते हैं कि भैया ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी एक एंट्री उधर भी होगी। अगर कॉन्ट्रा एंट्री कर ली आधी, मतलब कैश तो ले आए लेकिन बैंक से लेस नहीं किया, तो बैलेंस शीट आपकी कैश बुक मैच नहीं करेगी। ठीक है, कॉन्ट्रा C, कॉन्ट्रा एंट्री शो करने के लिए C लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, आधी बात सुन रहा है ना, समझ आया? हर एंट्री में C मत लिख दियो, तो ऐसी कॉन्ट्रा हो जाएगा मेरा, जिसमें कैश और बैंक में आता है।
डबल एंट्री ये नहीं कि गुड्स बेचे आधे कैश में आधे बैंक में, वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। इसमें बैंक घटा कैश बढ़ा, कैश घटा बैंक बढ़ा। बात समझ आई? कॉन्ट्रा एंट्री इधर और उधर दो तरफ आती है। क्वेश्चन करते हैं ना, शायद चीजें क्लियर होंगी। पहली एंट्री बताओ, ये एक बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है कि वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि स्टार्टिंग विद कैश है? पढ़ो ना क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान देना। बताओ, टू कैपिटल लिखूं कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये बैलेंस लिखा हुआ है। कहीं पे बिजनेस कमेंस या बिजनेस स्टार्टेड तो नहीं लिखा। तो बताओ जी, 12,750 कौन से में लिखेंगे भैया? कैश में। और वो 72,400 बैंक में। अभी तक कोई दिक्कत? जयकरण समझ आया? अगला, रिसीव्ड फ्रॉम आशा, कैश 1200 का, चेक 3200 का, और अलाउड डिस्काउंट कितना है? 400 का। बताओ जी एंट्री। पहले तो रिसीव्ड है तो आशा है ना, पैसा किससे लिया? आशा से। कितना पैसा आ रहा है? 1200 डाल दो कैश में। नहीं अभी नहीं, 1200 डाल दो कैश में। रिसीव्ड कितना है? कैश 1200 का आ रहा है, चेक कितने का आ रहा है? मतलब डिस्काउंट काट के दिया हुआ है 3200। भैया कैसे पता तेरे को नहीं काटा हुआ? वो कह रहा है कैश 1200 आया है तो डिस्काउंट काट के कैश आया होगा, और चेक जब बन गया क्रेडिट यूनिट का तो उसमें डिस्काउंट कैसे देगा? तो डिस्काउंट काट के ही बना होगा, है ना? बात समझ आई कि नहीं है? अभी बता रहा हूँ, ये बात समझ आ गई? कैश में कैश डाल, अरे क्या कर रहा है? वो तेरी कॉपी है, ये भी ठीक है, बढ़िया, ये बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तू आशा, कैश कितने का आया? 1200 को। क्वेश्चन में एंट्री पढ़नी साथ साथ, क्वेश्चन में एंट्री इसलिए पढ़नी बार बार क्योंकि जब एग्जाम में ना एंट्री समझ नहीं आती, लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ नहीं आती, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। और जिनकी इंग्लिश वीक है थोड़ी, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिर कि भैया क्वेश्चन ही पढ़ने नहीं पड़ा हमें। अब एक और एंट्री हुई, क्या? डिस्काउंट मिला है कि डिस्काउंट दिया है? दिया है। इसकी जनरल एंट्री बनाए एक बार। कैश अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट टू आशा, 1200 कितना? 3200, कितना हो गया टोटल? नहीं 4800। ये एंट्री बनेगी। भी कैश मिला 1200 का, बैंक मिला 3200 का, डिस्काउंट हमने दिया 400 का, आशा से कैसे कितने पैसे आ गए? 4800 के, है ना? जिसमें से ये एंट्री तू कर दी, यही करी ना तू आशा? लेजर अकाउंट पोस्टिंग समझ रहे हो? कैश बुक और बैंक बुक चल रही है अलग से, इकट्ठी चल रही है। तो बैंक में कितना डाला? 3200, तू आशा करके। ये एंट्री क्या कैश बुक में आ सकती है? ये कौन से अकाउंट में जाएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में? नहीं पैटी बूटी नहीं, पैटी कैश बुक में तो वो जाता है खर्चा छोटा सा, वो अलग से अलग चीज है, उसको मत सोचो अभी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक। तो जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आती, मतलब कैश से रिलेट नहीं करती, वो आती है जर्नल प्रॉपर में। किधर आती है? हाँ, तो साइड पे रफ नोट सा बनाओ जर्नल प्रॉपर। क्या एंट्री करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट टू, नीचे कर लो टू, क्या लिखूं आशा? कितना? 400। 400 समझ गए कि नहीं समझे? जो एंट्री दी है क्वेश्चन में और वो कैश बुक में नहीं आ सकती तो कहां जाएगी? कहां जाएगी? जर्नल। टोटल 6 किताबें होती है भाई। कितनी? 6। पहली क्या है? कैश बुक, ये रही। दूसरी परचेज बुक, उधार की परचेज उसमें जर्नल में डाल देना। सुन लो, सुनने पे ध्यान दो। पहली कैश बुक, सारी कैश और बैंक की एंट्रियां। दूसरी उधार की परचेज की एंट्री है परचेज बुक में। सेल्स बुक, उधार की सेल्स की एंट्रियां। परचेज रिटर्न, रिटर्न अगर कोई खराबी है। सेल्स रिटर्न, माल में खराबी है रिटर्न में। छठी बुक होती है जनरल प्रॉपर, जो इन पांचों में कहीं नहीं आ रही, वो कहाँ आएगी? जर्नल में। जनरल प्रॉपर कुछ नहीं होता, जनरल एंट्री होती है बच्ची कुची। तो उसमें सारी जनरल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ पहली जनरल प्रॉपर में बन गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। पेपर तुम्हारा सब्जेक्टिव आएगा तो फॉर्मेट बनेगा डेट,
पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट जो जर्नल का फॉर्मेट होता है, बीइंग भी लिखना पड़ेगा फिर, प्रॉपर जर्नल प्रॉपर। अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुमको एग्जांपल। सेकंड एंट्री कंप्लीट, कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया और डिस्काउंट भी आ गया, ठीक है। आगे, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, बता पैसा जा रहा है आ रहा है, पहले तो ये सोचना भाई, इधर की उधर, उधर कैश से जा रहा है बैंक से जा रहा है, कैसे बता, बैंक से जा रहा है, कैसे बता, बाय चेक लिखा है, अगर तुम किसी को चेक से पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा कि बैंक से पेमेंट जाएगी, सोच, चेक समझता है ना, चेक, तो बैंक से गया, बाय सैलरी, सैलरी दिया ना, बाय सैलरी अकाउंट, कितना पैसा गया बैंक से, 25,600, तो कैश में कुछ मत लिखना, 25,600 कहाँ पे घटा दिया, बैंक में, जेके समझ आया, बाय सैलरी और बैंक में डाल दिया। किसी को डाउट, बैंक में डालना है, ये गड़बड़ नहीं करनी, जो कैश है वो कैश में, जो बैंक के बैंक में। चल जसप्रीत, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज करने के लिए पैसा विड्रॉ कहां से किया है, बैंक से। तो पहले बताओ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश आ रहा है तो कैश यहां लिखूं वहां लिखूं, तो एंट्री कौन सी डेट की है, ये 9 मार्च, तो 2 कैश आ रहा है ना, तो 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से आ रहा है, उल्टा नाम लिखना है। कितना अमाउंट है, 21,900, कैश में लिखूं बैंक में लिखूं, क्योंकि आ रहा है, और सी लिखेंगे यहाँ पे, बात समझ आई, कैश आ रहा है, कैश आ गया बैंक से आया है, कैश जो कैश नहीं लिख सकते ना, तो कैश और कैश कभी इकट्ठा नहीं होगा, अगर यहाँ बैंक है तो यहाँ कैश होगा। अच्छा, बैंक में क्या हो रहा है, बाई कैश अकाउंट, बैंक में पैसे कम हो रहे हैं ना, बैंक में पैसे कम है, कैश लेके आया बैंक से ले आया ना, बैंक में पैसे कम हो रहे हैं तो कैश, सी लिख के फिर से 21,900, बैंक से पैसे कम हो गए, माइनस मत करना, मतलब माइनस का मतलब वो माइनस साइड ही चल रही है आपकी, वो साइड ही पूरी माइनस है अपने आप में, ये पैसा आ रहा है, ऐड होता है, बाद में इसको माइनस करते हो ना टोटलिंग में, पूरी साइड माइनस होती है कि नहीं होती, तो वो अपना माइनस है, माइनस माइनस मत कर देना, वो पूरा आंसर लास्ट में बेटा, अभी तो और भी एंट्रियां करेगा कि नहीं करेगा, पिछले क्वेश्चन में कैसे आंसर निकाला था, ये पूरी साइड प्लस की थी, फिर वो पूरी साइड माइनस की थी, तो पूरी साइड माइनस करके 2 एंट्री माइनस करेगा, अभी तो और होने देना, लास्ट में करेंगे ना, टोटल करके माइनस करेंगे, क्या तो सही रहा है, लेकिन अभी तो और क्वेश्चन नहीं करना, समझ आया कि नहीं आया, हाँ जी, जब नहीं समझ आ रहा है, चलो जी, ये आपकी काउंटर एंट्री होगी अक्षत, ठीक है, चलो अक्षत पूरा क्वेश्चन कर ही जा रहा है, तुम भी करो फटाफट से। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, बताओ किसके दिमाग में आ रहा है ये, इंटरेस्ट, अगली 12 मार्च की एंट्री, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक अकाउंट, क्या मतलब, क्या हुआ इसका, गलत है, बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट पे किया, अच्छा हमें मिल रहे हैं, पे किसने किया इंटरेस्ट, हमने कि बैंक ने, किसको पे किया है, आपका ऑन बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस है, कहाँ है बैंक बैलेंस, ये रहा, आपके बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट आप दोगे कि बैंक आपको देगा, सोचो, हमें देगा, हमारे घर आके देगा, हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर देगा, ऐड करेगा माइनस करेगा, कहाँ करूँ ऐड, इधर उधर, क्योंकि बैंक में पैसा आया, तो क्या लिखेगा, March 12 टू क्या, इंटरेस्ट, सोचना है भैया, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट आया, 1200, तो 1200 कहाँ डालेंगे, बैंक में, कैश में, हाँ जी, परचेज फर्नीचर इन कैश, ये तो इजी है, March 16 की, तो ये लो, बाय फर्नीचर अकाउंट, कैश में डालू बैंक में डालू, बिल्कुल, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक और डिस्काउंट रिसीव्ड है 100 रुपए का, बताओ जी कौन बताएगा ये, पेड, आराम से पढ़ो, पहले पढ़ो, बुक में पढ़ा करो क्वेश्चन, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, तो पैसा जा रहा है आ रहा है, मार्च 21, हाँ जी, बाय क्या, मोहन एंड कंपनी, कितना पैसा जा रहा है, 10,000, चेक है ना, चेक मतलब बैंक, चला गया पैसा, डिस्काउंट कितने का मिला, मिला है कि दिया है,
एंट्री बताओ, मोहन एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पूरी एंट्री क्या करते हैं, मोहन टू बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने दिया तो डिस्काउंट रिसीव, सॉरी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं और लॉस को डेबिट करते हैं, तो कितना 100 रुपए, ये आपका जनरल प्रॉपर में आएगा। भाई अक्षय जितने डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड है ना वो सारे जनरल प्रॉपर में डाल दियो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आगे, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। बाई, जो बच्चा टू और बाई गलत लिख रहा है वो ठीक कर लो पहले तो, और जो बच्चा टू और बाई लिख नहीं रहा उसके तो मार्क्स कटेंगे। टू और बाई की बहुत अहमियत है भैया जिंदगी भर। 11,600 कैश में, बैंक में। कई बच्चे क्या करेंगे, विड्रॉ समझ के बैंक लिख देंगे, विड्रॉ कैश है भैया, विड्रॉ कैश है, पैसा कैश से निकाला घर के लिए। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, हाँ जी जयकरण, सोल्ड गुड्स टू मनोज, नहीं कैश टू सेल्स, कैश में बैंक में पैसा आ रहा है ना, कैश सेल्स कह दो उसको। मनोज को भेजा लेकिन कैश में भेजा ना, मनोज की अहमियत नहीं है, पैसे मिल गए मनोज घर जा अपने, भैया हम जानते हैं तेरे को। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री। यहां का क्या लिखूंगा, ऑफिस कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो बैंक में पैसा आया है टू कैश, लेकिन अमाउंट बैंक में, समझा जेके, पैसा बैंक में आया, रिसीव सर बैंक में, लेकिन लिखेंगे कैश, उल्टा लिखते हैं ना। और 31 यहाँ पे बाई बैंक, और पैसा गया कहां से, कैश से, जहां से पैसा गया उसका उल्टा नाम, और सी, और यहाँ पे सी। नाउ द क्वेश्चन इज फिनिश्ड, आई थिंक सो, यस। कई बच्चों को, खासकर एक मेरी अभी बच्ची 12th में है, उसको कैश बुक में प्रॉब्लम थी 11th में, उसका पूरा अकाउंट ठीक था सिवाय कैश बुक के। मेरे को आज तक समझ नहीं इसमें डाउट क्या था उसको, इसमें कुछ डाउट वाली चीज है नहीं मेरे हिसाब से। और बाद में उसने खुद एडमिट किया कि सर मैंने आप जितनी बार टेस्ट लिया, पूरा सिलेबस का सब कुछ किया, सब कुछ पढ़ती थी, कैश बुक पढ़ती नहीं थी, इसलिए डाउट था। हम इसको क्या लेते हैं लाइटली, क्या करना है सर, रिसीव साइड यहाँ डाल दो, पेमेंट साइड वहाँ डाल दो, हो गया खत्म, है ना। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इसमें काम ज्यादा होता है, टोटलिंग मिस्टेक होने के चांसेस है। बेटा हर चीज की ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ जी, अब कैश का टोटल करो और बैंक का भी टोटल करो, कितना आ रहा है। अच्छा हाँ कोई नहीं, तू बता, बाकी बच्चे चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। 12,750, ठीक है। 98,000। अब बेटा क्या करना है, ये टोटल यहाँ कर लिया, ये सेम टू सेम कहाँ लिखेंगे, उधर। कैश का कैश में, बैंक का बैंक, उल्टा कोई नहीं करेगा। और कोई ऐसा नहीं करेगा किसी क्वेश्चन में आलस कर दिया, पहले बैंक का बना दिया कैश का बाद में, ऐसे नहीं, फॉर्मेट एक ही रखेंगे। ये फॉर्मेट मेरे नहीं है, चैप्टर 3 के फॉर्मेट है, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड्स पढ़ के गया ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड्स का, नहीं आया, अच्छी बात है। अब इसमें से भाई क्या करना है, इन सबको ऐड करके इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, माइनस 16,500, माइनस 11,600, माइनस 21,200, 13,50, 13,50 नहीं आ रहा ये। अच्छा क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेट डालनी लास्ट वाली, ठीक है। क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस, क्या बताओ, सी डी, सी एफ थोड़ी, कैरी डाउन, उसका बैलेंस बताओ निकाल के। ये क्या निकालोगे, छोड़ो मैं निकाल देता हूँ। 39,600, आंसर चेक कर लो बुक में, सही है कि हमारा गलत आ रहा है, ठीक है सही आंसर आ रहा है, समझा कैसे निकालते हैं। अच्छा यही बैलेंस अब कौन सी डेट डालूंगा, April 1, क्या लिखूंगा, टू बैलेंस BD,
बीडी बन जाएगा और कितना 1350 हाथ में कैश है। जैसे इस महीने की शुरुआत में ये बैलेंस आया था, ये पिछले महीने की लास्ट डेट सीडी होगी यहाँ पे, इस महीने की सीडी अगले महीने का बीडी बन जाएगा, अगले महीने कैश बुक बनेगी। किसका बेटा ये जो आया है टोटल करके तो आया नहीं, लिखना नहीं होता आपको, बस ये दिखाना है कि ये करके और यहाँ पे लिखना है बैलेंसिंग फिगर। ये आपका आंसर है। इसमें हार्ड से हार्ड एक तो ट्रेड डिस्काउंट आएगा, एक और हार्ड एंट्री आती है। ट्रेड डिस्काउंट का हमने नॉर्मल जनरल में क्या करते थे, सीधा माइनस करके शो नहीं करते, यहाँ भी शो नहीं करना। अगर डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आएगा तो ये शो कर दो यहाँ पे, ठीक है। हार्ड से हार्ड ये एंट्री जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, भाई आपका जो कैश है उसमें से 2000 छोड़ के बाकी हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो पहले कैश को बैलेंस किया जाएगा, जितना पैसा आया, मान लो 10,000 पे आया, यहाँ पे 10,000 में से 2000 रख लिया, बाकी क्या कर दिया बैंक में 8,000 यहाँ डाल, यहाँ सॉरी यहाँ पे 8,000 बैंक में डाल दिया और यहाँ पे 8,000 पे लेस कर दिया। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, बात समझ आएगी ना। अभी 2000 छोड़ के बाकी बैंक में डालना है, बैंक में डालना मतलब कैश से लेस, यहाँ पे 8,000 पे यहाँ और यहाँ पे 8,000 पे, यहाँ टू बैंक, यहाँ बाई कैश, सॉरी टू बैंक कैश, उल्टा 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 नाम लिख देना, ठीक है। हार्ड से हार्ड आएगा, कैश बुक चैप्टर खत्म है। हाँ हाँ मैं कराऊंगा, मैं एक ही क्लास दूंगा कैश बुक की, आपके डाउट की, मैं पहले कैश बुक कराऊंगा उसके बाद, ठीक है ना। ये छोटे छोटे चैप्टर हम खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, हमको सब्सिडरी बुक्स तक, ट्रायल बैलेंस तक जल्दी करना है। ट्रायल बैलेंस सिलेबस में कट गया तो हमारा टेंशन भी खत्म हो गई है। तो सब्सिडरी बुक्स के बाद समझ लो, अभी तक ना ये अकाउंट शुरू नहीं हुई है आपकी, ये आप सिर्फ अभी एबीसी सीख रहे हो, 2 1 2 2 4, ये टेबल सीख रहे हो अभी मैथ्स के आप, अभी अकाउंटिंग शुरू नहीं हुई कहीं भी। ये तो आप अभी एंट्रीज करना सीख रहे हो, अभी ये हुआ तो कहाँ एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग तो भी बहुत आगे है, अकाउंटिंग तो असली अकाउंटिंग तो 12th में स्टार्ट होगी, बट 11th की जो असली अकाउंटिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें मजा आएगा आपको। इसमें कोई मजा नहीं आता, तो क्वेश्चन देख के टेपने का काम है। तो क्वेश्चन टेपो, देखो रिसीव को यहाँ टेपो, उसको वहां टेपो, जो मजेदार चीज है उसमें मजा आता है भाई, बाकी में मजा आ रहा है। वो आपका शुरू होगा चैप्टर नंबर 12 से। अभी हम चैप्टर नंबर किस पे हैं, 10th पे हैं, 12th से शुरू होगा। इसके बाद के बाद वाला चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद सारे चैप्टर बढ़िया है।